गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आरती तिवारी। आई एम अ सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। बेटा हिंदी में आज हमारा टॉपिक है शब्द विचार। आज हम शब्द विचार की परिभाषा, इसके भेदों को बताएंगे कि शब्द कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए शब्द विचार की परिभाषा। शब्द विचार की परिभाषा देखिए, या तो शब्द विचार हम कह सकते हैं या तो कह सकते हैं सिर्फ शब्द, ठीक, चाहे हम इसको शब्द कह सकते हैं। देखिए शब्द की परिभाषा देखेंगे, निश्चित अर्थ को निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, ठीक। डिफिनेशन देखेंगे, लिखा है निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। मीन्स जो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, मीन्स निश्चित अर्थ को बताते हैं, वैसे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें ही देखिए पद, इसी में एक आता है पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं? चलिए हम पद बताते किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं बेटा? पद कहते हैं। शब्द को पद कहते हैं। क्लियर? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसकी एक डिफिनेशन और होती है, वर्णों के सार्थक समूह जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब चलिए हम ये देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों को अलग अलग आधार पर व्यक्त किया गया है, ठीक। देखिए शब्दों को अलग अलग अर्थ पे हम व्यक्त कर सकते हैं कि अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग तरह से हम बता सकते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। देखिए पहले हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण देखिए शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से हुआ बेटा? 4 प्रकार से होता है। फर्स्ट नंबर है हमारा उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, ठीक है। फर्स्ट है हमारा उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। ओके। सेकंड नंबर हमारा है रचना के आधार पर। थर्ड नंबर हमारा है अर्थ के आधार पर। और चौथा नंबर हमारा है प्रयोग के आधार पर, ठीक। चौथा नंबर हमारा प्रयोग के आधार पर। अब देखिए हमने क्या बताया आपको? शब्द बताया। शब्द क्या होता है? निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? वाक्य में
प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। फर्स्ट हमारा होता है उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर, सेकंड नंबर रचना के आधार पर, थर्ड नंबर अर्थ के आधार पर और चौथा नंबर हमारा है प्रयोग के आधार पर। अब हम देखते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ओके, देखिए हमने आपको फर्स्ट नंबर बताया उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द। फर्स्ट देखते हैं अथवा स्रोत के आधार पर शब्द। ठीक, ये देखिए लिखा है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा? 5 प्रकार से। देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड 5th नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर होता है हमारा तत्सम। ठीक, सेकंड नंबर होता है तद्भव, सेकंड नंबर होता है हमारा तद्भव, थर्ड नंबर होता है देशज शब्द, फोर्थ नंबर होता है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द और 5वां नंबर होता है हमारा मिश्रित शब्द, मिश्रित। ठीक, पहला हमारा हो गया तत्सम शब्द, सेकंड हमारा तद्भव शब्द, थर्ड नंबर हमारा देशज शब्द, फोर्थ नंबर हमारा विदेशी शब्द और 5 नंबर हमारा मिश्रित शब्द। ओके, अब चलिए देखते हैं हम तद्भव शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द और मिश्रित शब्द क्या होते हैं। देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं, जैसे हमारा शब्द हो गए, जैसे हो गया रात्रि, रात्रि, भ्राता, रात्रि, भ्राता, अग्नि, अग्नि, शूल आदि। ये हमारे कौन से शब्द हो गए बेटा? तत्सम शब्द। इसकी डेफिनेशन आपको बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ शब्द बता रहे हैं। ओके, तद्भव शब्द क्या हो गए हमारे? तद्भव शब्दों के जैसे पत्ता, पत्ता को हम संस्कृत में कहते हैं पत्र, कहते हैं। ठीक, आग, आग को क्या कहते हैं? अग्नि, आग को क्या कहते हैं? अग्नि। ठीक, रात, रात को क्या कहते हैं बेटा? रात्रि। ठीक, ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं आदि। ओके, थर्ड नंबर हमारा है देशज शब्द। देशज शब्द जैसे हो गया हमारे रोटी, दाल, रोटी, दाल, कपास, पगड़ी, पगड़ी आदि। ये सब हमारे हो गए देशज शब्द। ठीक, विदेशी शब्द में हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं? विदेशी शब्द हमारे होते हैं जो विदेशी शब्द को बताते हैं, जैसे हो गया इंजन, इंजन। ठीक, ऐसे हो गया इंजन, पेन, कंप्यूटर, कंप्यूटर, डॉक्टर आदि, डॉक्टर आदि। ठीक, मिश्रित शब्द वे शब्द होते हैं जो सभी तरह से मिश्रित होते हैं, जिनमें सभी शब्दों का मिश्रण होता है। ठीक, मिश्रित शब्द होते हैं। ठीक, जैसे इसमें मिश्रित शब्द में आ गया हमारा, आ गया है जैसे घड़ी, ठीक, इंजन, रोटी, पत्ता, ये जितने शब्द होते हैं वो मिश्रित
शब्द हो गए, जैसे हमारा घड़ी, ठीक, इंजन, सब शब्दों के मिश्रण और मिश्रित शब्द, भ्राता आदि। ये जितने शब्द होते हैं वो हमारे कौन से शब्द होते हैं? मिश्रित शब्द। तो आज हमने आपको क्या बताया बेटा? शब्द की डिफिनेशन बताई, पद की डिफिनेशन बताई, शब्दों का वर्गीकरण बताया, उन वर्गीकरण को बताया मैंने 4 प्रकार से होते हैं। उन 4 प्रकारों में फर्स्ट नंबर हमारा उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द बताए। उसमें हमने बताया कि शब्द जो हमारे होते हैं वो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित शब्द। उनके कुछ शब्दों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनकी डिफिनेशंस बताएंगे, आगे जो अर्थ के आधार पर शब्द उनको बताएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।